हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई 8th पे कमीशन को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे, क्योंकि भाई डाउट होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो उसी चीज़ को लेके बात करेंगे। स्पेशली बीपीएससी वाले जो बच्चे खूब पूछ रहे थे, उनके लिए एक मोटिवेशन है। टीआरई 3 वाले तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तो सैलरी मिलेगी ही। टीआरई 4 की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो जो भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो चाहे सेंट्रल के हों, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों, उनके सैलरी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और उसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट जरूर क्लियर करूंगा कि जो बीपीएससी के ऑलरेडी टीचर हैं, पीआरटी के 6 to 8 के, 9 10 के, 11 12 के, उनकी सैलरी कितनी होने वाली है। एक बेसिक आइडिया दूंगा, क्योंकि बहुत डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है आपको। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि भैया 2014 से, ठीक है, आप जब देखेंगे तो 2014 से क्या था कि 7th पे कमीशन हमारा चल रहा था। ठीक, क्या 2014 से हमारा 7th पे कमीशन चल रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है, और 2016 में लागू कर दिया जाता है हमारा 7th पे कमीशन। कब? 2014 में चल रहा था 7वां जो वेतन आयोग था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रहती है और 2016 में इसको लागू कर दिया जाता है। बात करें तो हर 10 साल में समीक्षा होती है। कैसे समीक्षा होती है भाई? जो महंगाई वगैरह बढ़ती है, जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो इंक्रीमेंट होता है, उसी चीज को लेके बैठक होती है, समीक्षा होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है जो पे कमीशन को बढ़ाने को लेके। ठीक, तो भाई दिसंबर जो हमारा 7th पे कमीशन है, दिसंबर 2025 में क्या होने वाला है? एंड होने वाला है दिसंबर 2025 तक। क्योंकि 10,000 मतलब 2014 में आया था, अब 10 साल हो गए, 24 मतलब 24 आपको भी पता है। तो दिसंबर 2025 में ये खत्म हो जाएगा हमारा 7th पे कमीशन। तो इसीलिए सरकार ने मंजूरी दे दी भाई कि अब 8th पे कमीशन जल्दी लागू होगा। मंजूरी मिल गई है। अभी समय लगेगा इसमें, करीबन 1 जनवरी 2026 से हो सकता है आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा। इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में समीक्षा होगी, बैठक होगी, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तब जाके सारी फैक्टर्स डिसाइड होंगे कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब जैसे मैं बताऊं कि बात करते हैं बीपीएससी टीआरई की सैलरी को लेके। ठीक है, बीपीएससी टीआरई सैलरी को लेके बात करते हैं तो उनमें कितना इंक्रीमेंट होगा। पीआरटी में 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बात करूं तो 8th पे कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। तो पीआरटी की जो बेसिक सैलरी है भाई, अगर आप पीआरटी की बेसिक सैलरी देखेंगे तो आप जो बीपीएससी में वो कितनी है? 25,000 रुपए इनकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, कितना बेसिक पे है। वही बात करें, आपको भी पता है कि डीए को क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस कहते हैं, जो कि राइट नाउ ये हमारा 53% है। ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 53% है। अब हमारा जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे इंक्रीमेंट होती है 8th पे कमीशन में, जो इंक्रीमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है? एक वर्ड है, एक टर्म से समझिए, फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई ये क्या होता है कि जो 7th पे कमीशन में हमारा डियरनेस अलाउंस रहता है, जैसे 7th पे कमीशन में हमारा डीए कितना है? 53% है, और 8th पे कमीशन में हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा, उसी के बेसिस पे ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, तो होता क्या है जनरली कि जो हमारा बेसिक पे रहता है वो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर बात करें तो अभी तक जो हमारा है मतलब फिटमेंट फैक्टर का एक अंदाजा की बात करें तो लगभग 1.92 इंक्रीमेंट होने की बात हो रही है। कितना? 1.92। तो अगर इसको किया क्या जाता है कि जब नया पे कमीशन आता है तो हमारा जो बेसिक सैलरी रहती है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके हमारी सैलरी आ जाती है। ठीक है, सैलरी क्या आ जाती है। और जैसे ही जब तक नया पे जो 8th पे कमीशन नहीं आता, तब तक आपको इस दौरान आपको क्या नहीं मिलता? आपको डीए नहीं मिलता। ठीक है, क्या? डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता। एचआरए आपको 5% मिलता है। ठीक, एचआरए 5% मिलता है, तो मतलब 2400 रुपए ये हो गया। ठीक, 2400 रुपए एचआरए आपका हो जाता है। और लगभग मेडिकल का 1000 रुपए हो जाता है। कितना? 1000 रुपए मेडिकल का हो जाता है। और वहीं बात करें तो टोटल करीबन आपकी 51,400 रुपए सैलरी बनती है। किसकी किसकी भाई? मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ। कितनी? 51,400 सैलरी बनती है क्लास 1 to 5 तक की। और आपको भी पता है सैलरी में एमपीएस डिडक्शन वगैरह होते हैं, तो आपकी सैलरी में भी डिडक्शन होगा। एनपीएस की बात करें तो बेसिक पे प्लस डीए का मतलब 48,000 रुपए जो आपका यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, 2500 इंटू 1.92, ये क्या किया गया? इसको 48,000 को
0/10 से, मतलब जीरो क्या है हमारा, जीरो यहाँ पे डीए है, ठीक है, डी जीरो हो गया तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये 4800 रुपये ये हमारा हो जाता है क्या, डिडक्शन, हमारा एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी जो सैलरी बनेगी कट के हमारे अकाउंट में फाइनल सैलरी बनेगी लगभग 46,600, इतनी हमारी सैलरी करीबन पीआरटी की बनेगी। तो कितना भी इंक्रीमेंट हो, ये सारी चीजें अभी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट होता गया है उसके बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अब बात करें कुछ भी हो तो लगभग 40-45 हज़ार के ऊपर आपकी सैलरी बनने वाली है, फाइनल सैलरी। अभी 31-32 जितना भी बन रहा है, उसके बाद मैं बात करूं तो मतलब 37 से 38 हज़ार रुपए ऐसे कुछ करके बन रही है पीआरटी की, तो अब आपकी 45 हज़ार के ऊपर ही सैलरी मिलने वाली है पीआरटी की। वहीं बात करें 6 to 8 का, समझ लीजिए इसी बेसिस पे, फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे ही, जैसे मैंने बेसिक समझाया, लगभग 53,760 सैलरी बनेगी 6 to 8 वालों की। 9 to 10 की लगभग 59,520 रुपए सैलरी बनेगी, और 11 to 12 की लगभग 61,440 रुपए सैलरी बनने वाली है, ठीक। तो कट पिट के आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी बनेगी। इससे मैं ये बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, ठीक। अब बता देता हूं मैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ था, जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज हाइक हुआ है पिछले पे कमीशन से, ठीक। पिछले पे कमीशन से बात करें तो जो फोर्थ पे कमीशन था हमारा, उसमें 27.6% का इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है, हमारी सैलरी में। वहीं बात करें फिफ्थ में 31% का हुआ था, और सिक्स्थ में 54% का हुआ था, और सेवंथ में, जो सेवंथ पे कमीशन हमारा इस समय है, इसमें 40.29 क्या इंक्रीमेंट परसेंटेज हाइक हुआ था, ठीक है। वहीं बात करें तो उस समय फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था, ठीक, कितना, 2.57 था। और सातवें वेतन आयोग के पहले भाई बात करें जो था, उसमें समझ लीजिए जो न्यूनतम सैलरी थी, कितनी, मतलब सबसे कम मिनिमम सैलरी थी, उसकी बात करें तो आपके 7,000 रुपए थी, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसके बाद हमारी जो अब सेवंथ पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी हमारी, जो मिनिमम लेवल 1 की सैलरी है, वो 18,000 रुपए है। और उसका ग्रेड पे की बात करें तो उसका आई थिंक 1800 रुपए का ग्रेड पे है। तो ये जो सैलरी है ये हमारी बढ़ जाएगी, ठीक, ये हमारी सैलरी क्या हो जाएगी, ये हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो 18,000 रुपए लेवल 1 की सैलरी पाते थे, उनकी सैलरी कम से कम हो जाएगी इस समय, अगर मैं बताऊं आपको, तो आपकी सैलरी करीबन बढ़ जाएगी, टोटल जो 8वां वेतनमान लागू होगा वो 28,620 रुपए के करीबन हो जाएगी, कितना, 28,620 करीबन। जो बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 18,000 न्यूनतम थी, तो अब अगर बढ़ेगा, ये 7वां वेतनमान में आपकी कितनी मिलती थी सैलरी, टोटल मिलती थी 28,620 रुपए। अब एट्थ में जो एट्थ पे कमीशन आएगा उसमें आपका क्या होगा, मतलब सेवंथ पे कमीशन में आपकी जो न्यूनतम सैलरी जो बच्चे लेवल 1 की थी वो 18,000 रुपए थी, वो अब कितनी, मतलब वो टोटल सैलरी जो मतलब डीए वगैरह जोड़ के, आपकी 53% डीए को जोड़ के, ये सारी चीजें जोड़ के आपके 28,620 रुपए बनती थी सैलरी। लेकिन अब एट्थ पे कमीशन में क्या होगा कि भैया जो फिटमेंट फैक्टर है हमारा वो करीबन 2.57 से लेके 2.90 के बीच में होने वाला है। तो इसके अनुसार अगर बात करें तो जो 18,000 आपकी सैलरी है लेवल 1 की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेवल 1 की जो सैलरी है वो अब कितनी हो जाएगी, 46,260 रुपए करीबन आपकी सैलरी हो जाएगी, कितनी, 46,260 रुपए करीबन सैलरी हो जाएगी, मतलब 46,000, मतलब टोटल 17,640 रुपए बढ़ेगी। ये मैंने लेवल 1 की बात की है, लेवल 1 जो 18,000 जिनका न्यूनतम सैलरी होती है 18,000 सरकारी में, ठीक। तो इनकी बात करें तो लेवल 1 की जो 18,000 थी, भैया सेवंथ पे कमीशन के अनुसार इनको टोटल पैसा जो मतलब जो डीए वगैरह जोड़ के मिलता था वो मिलता था 26,000 करीबन, मतलब टोटल बात करूं तो 28,620 रुपए मिलती थी। लेकिन नया पे कमीशन जब आएगा, ये 18,620 जो बेसिक पे है वो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 46,260, ठीक। और बात करें तो बढ़ोतरी की बात करें तो जब आप 46,260 में से 28,620 माइनस करेंगे तो 17,640 रुपए का इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लगभग मतलब 38.13% की इंक्रीमेंट होगी, ये मैंने बताया लेवल 1 की सैलरी, ठीक। और बात करें जिनकी हाई सैलरी है, ये मैंने न्यूनतम सैलरी बताई, जिनकी हाई सैलरी है, जो सेक्रेटरी वगैरह में है, ठीक है, जो हायर ग्रेड वाले हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, उनकी बात करूं तो उनका जो मूल वेतन उनका बेसिक पे होता है 2.5 लाख रुपए होता है। तो इनके वेतन में जो है हमारा डियरनेस अलाउंस नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर 2.57 के बेसिस पे, इनकी जो सैलरी करीबन 6,40,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है, जिनकी हाई सैलरी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक आपको आइडिया लगे ताकि, ठीक। पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जो पेंशन वाले हैं उनके में भी इंक्रीमेंट होगा। और वहीं बात करें
तो जो आपको लोन वगैरह, होम लोन वगैरह मिलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपका अब ज़्यादा लोन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, इतने डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा बस इतना ही मतलब था आपको समझाने का कि जो आपके सैलरी है वो कितनी बढ़ के हो जानी है, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश की, और इसी हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। केवीएस वाले, डी ट्रिपल एस बी वाले सब अपना इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे। ये मैंने बीपीएससी तैयारी का एग्जांपल दिया। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।